Good morning, everyone. My name is Saransh Narshi, and I am a lecturer in Suresh Gyan Vihar University. And today we will discuss about some numericals of stress and strength in the subject of strength of material. First numerical is a nylon string has a diameter of 2 mm pulled by a force of 100 Newton. Determine the stress. कि अब तक जो है कि हमने पढ़ा कि स्ट्रेस क्या होता है और इसका डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस और इसका फॉर्मूला क्या होता है या इसको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, स्ट्रेंथ क्या होता है. अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा a nylon string has a diameter of 2 mm pulled by a force of 100 न्यूटन. डिटरमाइन द स्ट्रेस. कि एक नायलॉन है कि जिसका डायमीटर हमारा 2 mm है और उसको एक 100 न्यूटन के फोर्स के द्वारा खींचा जा रहा है. तो इसका स्ट्रेस क्या होगा. तो यहाँ पर हमको फोर्स, तो यहाँ पर हमको दो चीजें दे रखी है, फोर्स और दूसरा हमको दे रखा है डायमीटर. और हमको कैलकुलेट करना है स्ट्रेस, जिसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. और फोर्स हमको यहाँ पर दे रखा है और एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे. एरिया को कैलकुलेट करने के लिए कि एरिया को हम कैलकुलेट करें उससे पहले हम एक चीज जानेंगे कि जो भी यूनिट हम लें वो एक सीरीज के अंदर चलनी चाहिए. मतलब कि जैसे हम करते हैं कि कहीं पर अगर हम mm यूज में ले रहे हैं तो कहीं पर सेंटीमीटर तो कहीं पर मीटर, वो चीज़ वो एक नहीं होनी चाहिए. ठीक है. हमको एक सिंगल यूनिट लेके चलनी है और उससे ही अपन और उस सिंगल यूनिट में ही अपन पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. लाइक कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर जगह अगर डायमीटर की वैल्यू, अगर आप डायमीटर किसी की भी वैल्यू अगर आप mm के अंदर ले रहे हो तो उसको फिर आपको mm के अंदर ही लेना पड़ेगा पूरे न्यूमेरिकल के अंदर. या अगर सेंटीमीटर में ले रहे हो तो सेंटीमीटर में, या अगर आप मीटर में ले रहे हो तो मीटर में. इसके लिए आपको चाहिए कि अगर आपको यूनिट्स कन्वर्जन आना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. लाइक कि यहाँ पर जो हमारा डायमीटर है, डायमीटर हमको 2 mm दे रखा है और इसको हमको मीटर के अंदर कन्वर्ट करना. तो हमको मालूम होना चाहिए कि किसी भी mm को मीटर में किस तरीके से कन्वर्ट करना है या मीटर को mm के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करना है. अब यहाँ पर हमको डायमीटर जो दे रखा है 2 mm और हम जानते हैं कि 10 mm के अंदर 1 सेंटीमीटर होता है और ऐसे 100 सेंटीमीटर के अंदर 1 मीटर होता है. तो इसी तरीके से 1000 mm के अंदर हमारा 1 मीटर होगा. तो 1000 mm के अंदर अगर हमारा 1 मीटर होगा मीन्स कि अगर 2 mm दे रखा है और उसको मीटर के अंदर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 1000, जो कि हमारा रिजल्ट आएगा 0.002 मीटर. सेकंड है हमारा रेडियस 1. और रेडियस के लिए हम ये जानते हैं कि रेडियस की जिसको अपन हिंदी के अंदर त्रिज्या बोलते हैं, इसको अपन स्मॉल आर से अपन डिनोट करते हैं. और रेडियस हमेशा डायमीटर की हाफ होती है. डायमीटर जिसको अपन हिंदी के अंदर व्यास बोलते हैं. ठीक है. रेडियस हमेशा डायमीटर की हाफ होगी. तो उस हिसाब से कि अगर हमारा डायमीटर 2 mm तो रेडियस हमारी 1 mm हो जाएगी और इसको जब हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.001 मीटर. अब हमको कैलकुलेट करना है स्ट्रेस, लेकिन अभी भी क्वेश्चन यहाँ पर अटका हुआ है कि एरिया हमको दे नहीं रखा. तो एरिया के लिए हम एक चीज़ जानते हैं कि बचपन में कि जो हम पढ़ते थे कि किसी भी सिलेंड्रिकल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, या हम बोले कि आयत का क्षेत्रफल. तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर. कैपिटल ए की एरिया जिसको अपन कैपिटल ए से डिनोट करते हैं वो हमारा होता है पाई इंटू आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू हमेशा अपन या तो अपन 22 डिवाइडेड बाय 7 लेते हैं या फिर 3.14. यहाँ पर अपन पाई की वैल्यू अपन लेंगे 3.14. तो पाई की वैल्यू हमारी यहाँ पर होगी 3.14 और स्मॉल आर जो अभी अपने कैलकुलेट किया वो है हमारे 0.001 का होल स्क्वायर. और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कैपिटल ए इज इक्वल टू 0.0000314 मीटर स्क्वायर. या इसको हम दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी इस तरीके से लिख सकते हैं कि कैपिटल ए इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10 की पावर -6 मीटर का होल स्क्वायर. जब ये हमारा मतलब कि इसके अंदर अपन के पॉइंट सॉल्व करेंगे, मतलब कि पॉइंट हटा के इसको नीचे से जब हम जीरो लगाएंगे और उसको जब डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कैपिटल ए इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10 की पावर -6 इंटू मीटर स्क्वायर. यहाँ पर हमारा एरिया निकल कर आ रहा है. अब हमारे पास फोर्स भी है और एरिया भी है. स्ट्रेस, वी नो दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. और फोर्स हमारे यहाँ पर हम दे रहा है 100 न्यूटन और एरिया हमारा 3.14 इंटू 10 की पावर -6. और जैसे 10 की पावर -6 ऊपर की तरफ जाएगा तो ये माइनस का जो साइन है वो हमारे प्लस के साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. उसी तरीके से अगर यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो ये हमारे माइनस का साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा.
माइनस के साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता। और 100 डिवाइडेड बाय 3.14 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 31.5 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो हमारा स्ट्रेस निकल कर आएगा कि जो कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 31.5 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, a cord has original length of 100 centimeter is pulled by a force. The change in length of the cord is 2 mm. Determine the strength. कि अभी जो हमने जो न्यूमेरिकल जो सॉल्व किया वो हमने स्ट्रेस का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। अब हम यहाँ पर स्ट्रेन का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्ट्रेन के लिए हम ये चीज़ जानते हैं कि मतलब कि ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेन। अब ये जो क्वेश्चन जो है इसके अंदर हमको दे रखा है कि कॉर्ड है जिसकी ओरिजिनल लेंथ मतलब ओरिजिनल लेंथ मतलब कि उसके वास्तविक कि जिसको अगर आप हिंदी के अंदर अगर अपन बात करें तो जिसको अपन वास्तविक लंबाई बोल सकते हैं वो हमारी 100 सेंटीमीटर इज पुल्ड बाय अ फोर्स। और उस कॉर्ड जो कि एक कॉर्ड है लाइक मेरी कॉर्ड है जो कि 100 जिसकी 100 सेंटीमीटर ठीक है, और एक फोर्स के द्वारा खींचे जा रहे हैं। जब मैंने जब खींचा तो कि मतलब अब वो 100 सेंटीमीटर की नहीं रही बल्कि 100 सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा हो जाएगी। और वो हमने कितनी वो आगे लेंथ ऑफ 2 mm। ये एक मेरा कॉर्ड है कि जिसको मैं खींच रहा हूँ और ये एक मेरा कॉर्ड है जिसकी वास्तविक लंबाई या ओरिजिनल लेंथ मेरी 100 सेंटीमीटर है। और इसको जब मैं खींचूंगा, इसको जब मैं पुल करूंगा तो इसकी ये अपने ओरिजिनल लेंथ से कुछ चेंज हो जाएगी, कुछ वेरिएशन आ जाएगा। और वो वेरिएशन कितना आएगा 2 mm का, मींस 2 mm तक खींच रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि एक कॉर्ड की जिसकी ओरिजिनल लेंथ 100 सेंटीमीटर है उसको आपने और उसको फोर्स के थ्रू खींचने की वजह से और आपने उसको मतलब कि उसके अंदर कि उसके लेंथ में कुछ चेंज आ गया, मतलब कि 2 mm तक का वेरिएशन उसके अंदर आ गया, तो उसका स्ट्रेंथ जो है वो आप कैलकुलेट करो। ओरिजिनल लेंथ से आपने शेप चेंज करी 2 mm तक, तो उसका स्ट्रेंथ के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। हाउ टू कैलकुलेट स्ट्रेंथ व्हेन the original length of the cord is 100 centimeter which is pulled by a force and the change in length of the cord is 2 mm. Then determine the strength. तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ओरिजिनल लेंथ जिसको अपन डिनोट करेंगे एल नॉट से वो हमारी 100 सेंटीमीटर। और ये चीज मैंने बताई थी कि आप एक यूनिट लेके चलोगे और कि यूनिट को अपन किस तरीके से चेंज करते हैं कि ये आपको आना चाहिए कि हाउ टू यूनिट कन्वर्जन इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये हमको दे रहा है कि ओरिजिनल लेंथ एल नॉट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और इसको जब हम मीटर के अंदर चेंज करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। कि हम ये जानते हैं कि 1 मीटर के अंदर हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर अगर हमारा 100 सेंटीमीटर है तो इसको जब हम मीटर के अंदर चेंज करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी 1 मीटर। और ये इसके अंदर दे रखा था चेंज इन लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 2 mm। द चेंज ऑफ लेंथ को हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एल से। डेल्टा एल इज इक्वल टू 2 mm। 2 mm इज इक्वल टू इस mm को जब हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.002 मीटर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपनी ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ जो है कि दोनों को हमने लास्ट के अंदर मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया और हम इसको मीटर में ही लेके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि एक जगह क्वेश्चन के अंदर हमको कि एक की वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है और दूसरे की वैल्यू हमको mm के अंदर दे रखी है और इन दोनों को हमने मीटर के अंदर चेंज कर लिया। तो उस हिसाब से हमारी ओरिजिनल लेंथ हमारी 1 मीटर हो गई और जो चेंज इन लेंथ मतलब जो डेल्टा एल था वो हमारा 0.002 मीटर हो गया। मींस कि हमारी दोनों यूनिट जो है वो हमारी मीटर के अंदर। अब हमको कैलकुलेट करना है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हम जानते हैं द चेंज इन लेंथ इनटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एल नॉट। चेंज इन लेंथ हमारी है 0.002 मीटर डिवाइडेड बाय 1। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0.0002। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा अ स्ट्रिंग 4 mm in diameter has original length 2 meter. The string is pulled by a force of 200 Newton. If the final length of the spring is 2.02 meter, then determine first of all stress, second is strain, and third is Young modulus. क्वेश्चन के अंदर की जो है हमको दे रखा है कि एक स्ट्रिंग है जिसका डायमीटर 4 mm है। 4 mm का भी कि जब हमने उसको खींचा और ओरिजिनल लेंथ है इसकी 2 मीटर। मतलब कि एक स्ट्रिंग है जिसकी ओरिजिनल लेंथ
2 मीटर है और आपने उसको 4 mm तक खींचा। एक स्ट्रिंज जिसका डायमीटर 4 mm है और उसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो 2 मीटर है। मीन्स कि यहाँ पर हमको स्मॉल डी दे दिया और हमको एल नॉट दे दिया। स्मॉल डी इज इक्वल टू 4 mm एंड ओरिजिनल लेंथ मीन्स एल नॉट इज इक्वल टू 2 मीटर। द स्ट्रिंज इज पुल्ड बाय फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, और उस स्ट्रिंज को 200 न्यूटन के फोर्स के द्वारा खींचे जा रहा है, पुल किया जा रहा है। इफ द फाइनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 2.02 मीटर, देन डिटरमाइन स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड यंग मॉडुलस। जैसा कि मैंने अभी बोला कि हमको क्या कि कोई भी न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि हमको क्या क्या गिवन है, उसको पहले हम नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद में हमसे पूछा गया वो हमको मालूम होना चाहिए। उसके बाद में कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के हमारे पास में 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम देखेंगे कि हमको क्या क्या चीज़ गिवन है, सेकंड कि हमसे क्या पूछा गया है, थर्ड इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और चौथा इसका फॉर्मूला। अगर इन 4 चीज़ों पर अगर आपने कमांड पा ली तो कैसा भी न्यूमेरिकल हो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला स्टेप कि क्या क्या हमको गिवन है। तो यहाँ पर हमको गिवन है डायमीटर मीन्स स्मॉल डी इज इक्वल टू 4 mm। जैसा कि मैंने बताया कि मतलब कि इसको अब mm को जब हम मीटर के अंदर चेंज करेंगे तो स्मॉल डी हमारा आ जाएगा 0.004 मीटर। किसी भी mm को मीटर के अंदर किस तरीके से चेंज करेंगे ये हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि 1 सेंटीमीटर मतलब कि 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सॉरी 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर में हमारे 1000 mm होता है, मिलीमीटर, जिसको अपन फुल फॉर्म जिसकी हमारी होगी मिलीमीटर, ठीक है। तो इस मिलीमीटर को जब मीटर के अंदर चेंज करेंगे तो हमारा 4 mm इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0.004 मीटर। और इसकी रेडियस जो कि मैंने बताया कि डायमीटर की हाफ होती है, तो ये हमारे 4 mm से 2 mm हो जाएगी। और जब हम इसको मीटर के अंदर चेंज करेंगे तो हमारी हो जाएगी 0.002 मीटर। एरिया के लिए जैसा कि हमने बात करी थी कि एरिया किसी भी सिलेंडर का जो हमारा एरिया जो हमारा होता है वो हमारा होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है 3.14 और स्मॉल आर हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 0.002 का होल स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 0.00001256 मीटर का होल स्क्वायर, जिसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कैपिटल ए इज इक्वल टू 12.56 इंटू 10 की पावर -6 मीटर होल स्क्वायर। अब हमारे पास में यहाँ पर एरिया आ गया और फोर्स हमको दे रखा है 200 न्यूटन। इससे हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे जो कि हमारी फर्स्ट डिमांड है। फोर्स इज इक्वल टू 200 न्यूटन एंड ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू एल नॉट इज इक्वल टू 2 मीटर। द चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल टू 2.02 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.02 मीटर। हमारी इसने बोला कि ओरिजिनल लेंथ जो है वो आपकी 2 मीटर है, और जब आपने उसको खींचा तो खींचने के बाद में उसकी ओवरऑल कंप्लीट लेंथ जो है वो आपकी हो गई थी 2.02 मीटर। मीन कंप्लीट और वो आपकी निकाल सकते हैं वो इस तरह से कि हमारी फाइनल लेंथ हमारी 2.02 माइनस 2 जब करेंगे तो ये हमारे आ जाएगी 0.02 मीटर। अब फर्स्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारा 200 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया हमारा 12.56 इंटू 10 की पावर -6। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 200 डिवाइडेड बाय 12.56 तो ये हमारा आ जाएगा 15.92 इंटू जब ये 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 10 की पावर 6। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रेस आएगा 15.92 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी वो हमारी सॉल्व हो चुकी है। सेकंड है हमारा स्ट्रेस, जिसका फॉर्मूला हमारा होता है द चेंज इन लेंथ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ जो कि अभी हमने कैलकुलेट करी है 0.02 मीटर, यहाँ पर थर्ड लाइन 0.02 मीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ जो कि क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखी है 2 मीटर। और इस 0.02 डिवाइडेड बाय 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेंथ हमारी निकल कर आएगी 0.01। यंग मॉडुलस के लिए हम जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन की रिलेशनशिप को फाइंड आउट करता है। मींस कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो जो होता है वो हमारा होता है यंग मॉडुलस। हमने स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया जो कि हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। सेकंड रिक्वायरमेंट थी हमारी स्ट्रेंथ, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। और इन दोनों से जो हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट जो है यंग मॉडुलस उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन वी नो दैट
यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन हमारा निकल कर आया था 15.92 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय स्ट्रेन हमारा निकल कर आया 0.01। देन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1592 इंटू 10⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जब इसको और अदर जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1.6 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। Then question number 4. A string has a diameter of 1 centimeter and the original length of 2 meter. The string is pulled by a force of 200 Newton. Determine the change in length of the string. Young modulus of the string is 5 into 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पर हमको यंग मॉडुलस मींस स्ट्रेस ऑब्लिक स्ट्रेन की वैल्यू डायरेक्टली दे दी है जो कि है 5 into 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। And then diameter means small d is equal to 1 centimeter, and then we change into meter, then we obtain 0.01 meter, and second is original length of the string is 2 meter। इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हमारी मीटर के अंदर ही दे रखी है। एंड देन द स्ट्रिंग इज पुल्ड बाय अ फोर्स मींस कैपिटल F इज इक्वल टू 200 न्यूटन। तो इस मतलब कि जो हमको यहाँ पर गिवन है पहले हम उसको कैलकुलेट करके रखते हैं। उसके बाद में कि अगर हमको डायमीटर जो कि दे रखा है 1 सेंटीमीटर, स्ट्रिंग हैज अ डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर, और इसको जब हमने मीटर के अंदर कन्वर्ट किया तो हमारा है 0.01 मीटर। और इसको जब हम रेडियस के अंदर जब हम कन्वर्ट करेंगे जो कि डायमीटर की हमारी हाफ होती है, तो ये हमारी हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.005 मीटर, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 5 into 10⁻³ मीटर। स्मॉल आर हमारे पास निकल कर आ गया, इससे हम एरिया निकाल लेंगे जो कि हमारा होता है एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर मींस 3.14 इंटू 5 into 10⁻³ मीटर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻³ को जब होल स्क्वायर से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन इसका हमारा आ जाएगा 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁶ मीटर का होल स्क्वायर। और इसको और जब 3.14 इंटू 25 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 78.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर का होल स्क्वायर। एंड देन 7.85 इंटू 10⁻⁵ का मीटर का होल स्क्वायर। अपन पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, आगे लगाएंगे, एंड देन ये एक जीरो कम हो गया, हमारा हो जाएगा 7.85 इंटू 10⁻⁵ मीटर का होल स्क्वायर। सॉरी, मीटर स्क्वायर, नॉट होल स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पर एरिया निकल कर आ गया, और हमको जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारी चेंज इन लेंथ मींस डेल्टा एल की। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला जो है, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला हम जानते हैं स्ट्रेस ऑब्लिक स्ट्रेन, उसके लिए हमको यहाँ पर स्ट्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब सॉरी 7.85 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर हमारा आ चुका है। यंग मॉडुलस फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे, कैपिटल E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू F/A डिवाइडेड बाय डेल्टा L अपॉन L0। देन कैपिटल E इज इक्वल टू, और कैपिटल E जो कि हमको गिवन है 5 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू फोर्स हमको दे रखा है 200 डिवाइडेड बाय एरिया हमने निकाला 7.85 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय डेल्टा L जो कि हमको कैलकुलेट करना है, तो उसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे, डिवाइडेड बाय L0 मींस ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ हमको यहाँ पर दे रखी है 0.5। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू, तो ये हमारा आ जाएगा 25.5 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय डेल्टा L डिवाइडेड बाय 0.5। एंड देन डेल्टा L इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाय 0.5 इज तो ये हमारा जाएगा डेल्टा 2.6 10⁻⁴। तो इसको जब 10,000 जो कि हमारा क्वेश्चन था, डेल्टा L मींस चेंज इन लेंथ हमारी कितनी होगी 0.00026 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A concrete has a height of 5 meters and has a unit area of 3 meter cubed. Supports a mass of 30,000 kg. Determine first stress, second strength, third change in height. Acceleration due to gravity is means capital G, which is always constant, is equal to 10 meter per second square. Then Young modulus of concrete is equal to 20 into 10 की power 9 Newton per meter square. Means capital E is equal to stress upon the strength is equal to 20 into 10 की power 9 Newton per meter square. Then given Young modulus of concrete is equal to 20 into 10 to the power 9 Newton per meter square. Initial length L0, which is also called original length, is equal to 5 meter. Unit area A, capital A, is equal to 3 meter per square. And then we know that weight small w is equal to m into g, where m is equal to mass and g is equal to acceleration due to gravity is equal to 30,000 into 10 is equal to 3 lakh Newton. And then we find stress, strain, and change in length. And we calculate first of all stress, second is strain, and third is the change in height. Stress, then we know that stress is equal to force upon area. Force is equal to 3 lakh divided by area, 3 meter per square. And then solve 1 lakh Newton per meter square, which is also written 1 into 10 की power 5 Newton per meter square. Young modulus is equal to stress upon strain. Then we then strain formula is strain is equal to stress upon Young modulus, where value of stress is 1 into 10 power 5, and value of Young modulus is equal to 20 into 10 power 9. And then we solve 1 into 10 power 5 and then 10 power minus 10 power 9 की वैल्यू जो है वो हमारे ऊपर जाएगी, तो वो हमारी हो जाएगी 10 power minus 9 डिवाइडेड बाय 20. अब छोटी क्लास के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी कि अगर अगर बेस की वैल्यू जो है वो अगर हमारी सेम रहे तो पावर की वैल्यू जो है उसको हम ऐड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं. लाइक कि यहाँ पर कि हमारे बेस की वैल्यू है 10 की पावर 5, तो यहाँ पर 10 जो है वो हमारा बेस की वैल्यू होगी और 5 जो है वो हमारा पावर की वैल्यू होगी. तो 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9, मतलब कि यहाँ पर हमारा बेस सेम है 10, लेकिन तो हमारी जो पावर की वैल्यूज जो होगी वो हमारी ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाएगी. तो 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीन्स प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस. तो 10 तो ये हमारी हो जाएगी 0.05, मतलब तो ये हमारी हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 20 इस 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू में 10 की पावर माइनस के 4, और 1 डिवाइडेड बाय 20 जब हम करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 20 की वैल्यू हमारी होगी 0.05 इंटू 10 की पावर माइनस 4, बिकॉज 5 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4. तो ये हमारी एंड 1 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10 की पावर 5 minus 9 is equal to minus 4. Then complete value is 0.05 into 10 की power minus 4, which is also written as 5 into 10 की power minus 6. Because कि मतलब कि जब ये दो वैल्यूज जब आगे उस तरफ जाके जब हमारी जुड़ेगी तो मतलब कि जो दो जीरोस और जुड़ के ये हमारी दो वैल्यूज और बढ़ जाएगी, तो ये हमारी हो जाएगी यहाँ से पॉइंट हट के जब नीचे दो वैल्यू बढ़ेगी तो वो हमारे 10 की पावर 2 हो जाएगी, और वो 10 की पावर 2 जब ऊपर आएगी तो वो हमारे 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगी. देन 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6, और यहाँ से जीरो हट चुका है. देन इसको हम इस तरीके से फिर लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6. देन स्ट्रेंथ फॉर्मूला इज डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, और यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है डेल्टा एल इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन एल नॉट. स्ट्रेंथ की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट की वो है हमारी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और एल नॉट हमारी ओरिजिनल लेंथ है वो है हमारी 5. देन 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर. देन डेल्टा एल इज इक्वल टू अगर इसको हम mm के अंदर हम चेंज करते हैं तो ये हमारी हो जाएगी 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 mm, विच इज ऑल्सो रिटर्न एज 0.025 mm. थैंक यू.